ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन परंपरा में एकादशी का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, उसका महत्व असंख्य एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं आज के दिन स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह वही क्षण है जब पूरे ब्रह्मांड में फिर से दिव्यता का संचार होता है। इसलिए इस दिन को देव जागरण या देव प्रबोधनी कहा गया है। कल्पना कीजिए, क्षीर सागर में शांत लहरें उठ रही हैं। उस अमृत सागर पर शेषनाग की विशाल कुंडली बिछी है और उसी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान है। देव लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में मगन है। चारों ओर दिव्यता और शांति फैली है। यह समय देव शयन एकादशी से देव उठनी एकादशी तक के 4 महीनों का है, जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और संपूर्ण देवतागण भी स्थिर हो जाते हैं। इन महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि स्वयं सृष्टि का पालन करता ध्यान व्यवस्था में होता है। जैसे ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, ब्रह्मांड में एक हलचल सी होती है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में झुकती है और कहती है, प्रभु, 4 महीने की आपकी योग निद्रा पूरी हो चुकी है। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब जगिए और अपने भक्तों को दर्शन दीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु धीरे धीरे अपने नेत्र खोलते हैं और एक दिव्य तेज चारों दिशाओं में फैल जाता है। चारों लोकों में घोष होता है, जागो देव, जागो गोविंद, 4 मास की नींद पूरी हुई। इस क्षण को देवताओं, ऋषियों और सभी जीवों ने देव जागरण कहा है। भगवान विष्णु कहते हैं, अब समय है पुनः धर्म और प्रेम की स्थापना का। सृष्टि फिर से अपने मार्ग पर चलेगी। यह कहते ही इंद्र और सभी देवता पुष्प वर्षा करते हैं, गंधर्व गान करते हैं और ब्रह्मांड में आलोक छा जाता है। यही वह दिव्य क्षण है जब सारी शुभ शक्तियां पुनः सक्रिय होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में तुलसी माता से विवाह करते हैं। इस विवाह का वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में वृंदा थी, जो अत्यंत पतिव्रता थी और असुर राजा जलंधर की पत्नी थी। उनके पतिव्रत बल से जलंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर सका। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने के लिए वृंदा का रूप भेद कर उसका पतिव्रत भंग किया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तू पत्थर बन जाओ। विष्णु जी ने वह शाप स्वीकार किया और शालिग्राम शिला के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वृंदा ने भी अपना शरीर त्याग दिया और तुलसी के रूप में जन्म लिया। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने तुलसी से कहा, अब मैं शालिग्राम रूप में तुमसे विवाह करूंगा। और वही विवाह आज के दिन देव उठनी एकादशी को संपन्न होता है। इस दिन पृथ्वी पर हर घर में दीप जलाए जाते हैं। भक्तजन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तुलसी माता के पास दीप जलाकर कहते हैं, उठो देव, उठो नारायण, अब आशीर्वाद दो, सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाओ। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और सभी मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। यह दिवस संपूर्ण सृष्टि के पुनर्जागरण का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हर जीव के जीवन में एक नींद और एक जागरण होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के विष्णु तत्व को जगा लेता है, वही सच्चे अर्थों में देवता बन जाता है। जब हमारे भीतर का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है, तब वही क्षण होता है आत्मिक देव का जागरण का। इस एकादशी पर जो व्यक्ति व्रत रखता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है और तुलसी माता का पूजन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराता है। तो आइए इस पावन दिन पर अपने भीतर के विष्णु को जगाएं,
भक्ति के दीप जलाएं और कहें जागो देव, जागो गोविंद। 4 मास की नींद पूरी हुई। जय श्री